हेलो। कैसे हैं आप लोग? खूब मज़ा कर रहे हैं? आप कहानियाँ सुन रहे हैं मज़े मज़े की? हाँ, आज की कहानी है ऑस्कर वाइल्ड की कहानी, जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। जायंट की कहानी है। बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने जायंट की ना। आज सेल्फिश जायंट की कहानी सुनते हैं और देखते हैं सेल्फिश क्यों था वो, क्या ज़रूरत थी उसको सेल्फिश होने की। सेल्फिश होना अच्छा होता है क्या? सेल्फिश मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी, अपना आराम, अपना कंफर्ट, और दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरे से हमको क्या मतलब? मैं ठीक हूँ ना। ट्रैफिक में आपने देखा है, अरे ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मैं निकल जाऊँ। हाँ, मैं निकल गया, वाह बहुत अच्छा है। अब बाकी देखे जिनको अपना देखना है, मैं तो निकल गया ट्रैफिक से बाहर। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो क्या ये हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा? देखते हैं सेल्फिश जायंट क्यों सेल्फिश है। तो ये कहानी है एक जायंट की, जो थोड़ा सा शहर से दूर रहता था। उसका एक बहुत बड़ा फोर्ट था, बहुत बड़ा किला था जिसमें वो रहता था। और उसके किले में एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गार्डन था, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते थे, तरह तरह के पेड़ थे, चिड़िया आकर के बैठती थी, गाना गाती थी, और ठंडी ठंडी हवा चलती थी, बच्चे आकर के खेलते थे। और कुछ समय के लिए जायंट बाहर चला गया अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। उसी समय बच्चों ने आना शुरू किया उसके गार्डन में। बच्चे खूब खेलते थे, मज़े मज़े से गाने गाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, फल तोड़ करके खाते थे, फूलों से बात करते थे, तितलियों के पीछे भागते थे पकड़ने के लिए। और फिर जब पकड़ लेते थे, तितली बोलती थी, हाँ पकड़ लिया तुमने मुझे, मुझे चोट लग जाएगी। तो बच्चे कहते थे, हाँ हमको चोट नहीं लगानी है तुमको, हम तुमको सिर्फ प्यार से छू करके देखना चाहते थे, लेकिन मुझे तो दर्द हुआ। तो बच्चे बच्चे कहते थे, अरे अरे वेरी सॉरी, हम आगे से तुमको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ पास में आएंगे और देखेंगे। और सब एक दूसरे के दोस्त बन गए। पर जैसे हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी हुआ। जो जायंट है वो वापस आ गया, और जैसे ही वापस आया उसने देखा कि क्या, मेरे गार्डन में बाहर से बच्चे आकर के खेल रहे हैं। मेरा गार्डन, ये लोग मजा कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है। देखो कैसे सेल्फिश स्ट्रीक जागती है। मैं, मेरा, सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ मुझे मजा आना चाहिए। और गुस्से में आकर के बहुत जोर से चिल्लाया जायंट, सारे बच्चों को बाहर भगा दिया। उसके बाद उसने शुरू किया दीवार बनाना। अपने घर के चारों तरफ जो उसकी ज़मीन थी उसको पूरा घेर लिया उसने, और उस पर बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। बच्चों का आना बंद हो गया। बच्चे बाहर से देखते गार्डन को, जो पेड़ का की जो ऊंची ऊंची चोटी होती थी उसको देखते, और देख करके कहते, हाँ कितना मज़ा आता था गार्डन में। पर बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो कहीं भी खेल लेते हैं। नहीं मिला गार्डन, कोई बात नहीं, सड़क पर खेलना शुरू कर दिया, चहचहाते, हंसते, मुस्कुराते, एक दूसरे के साथ खेलते। पर ये क्या, जायंट के गार्डन में इस स्प्रिंग में कोई फूल नहीं आया, कोई पत्ता नहीं निकला, सारे पेड़ मुरझा गए, सब पेड़ उदास हो गए। चिड़ियों ने आना बंद कर दिया, तितलियों ने आना बंद कर दिया, फूल ने खिलना बंद कर दिया। धीरे 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 पूरा गार्डन सूख गया। जायंट रोजाना सुबह में उठता और देखता बाहर, अरे मेरे गार्डन में स्प्रिंग कब आएगी, मैं कब देखूंगा सुंदर सुंदर फूल, मेरे गार्डन में चिड़ियाँ कब चहचहाएंगी, कब गाना गाएंगी। और फिर उदास हो जाता और वापस अंदर चला जाता। रोज़ाना यही होता। 1 साल बीता, 2 साल बीता, बहुत परेशान, बीमार हो गया। उदास गार्डन को देख करके वो भी उदास हो गया और सोचता रहता कि मेरे गार्डन के साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन
सुबह में उसकी नींद खुली और उसने देखा, अरे ये बाहर में कुछ तेज रोशनी आ रही है। शायद मैं पर्दा लगाना भूल गया। अरे ये आवाज किसकी है? अरे ये तो एक चिड़िया गा रही है। ये क्या? जायंट ने खिड़की का पर्दा हटाया और देखा उसके गार्डन में बच्चे वापस आ गए। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये कैसे आ गए मेरे गार्डन में? देखो कैसे ईगो आती है, मेरे गार्डन में कोई कैसे आ गया? अरे पर ये क्या? एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और रो रहा है। उसको पेड़ पर चढ़ना है और पेड़ की टहनियां नीचे आ रही हैं। उसको कह रही हैं, लो पकड़ो मुझे, ऊपर चढ़ो। सिर्फ उसी पेड़ पर अब तक बाहर नहीं आई थी। एक भी पत्ता नहीं था, एक भी फूल नहीं था। बाकी सब पेड़ों पर फूल और पत्ते आ गए थे क्योंकि बच्चे चढ़ रहे थे, उस पर खेल रहे थे। एकदम से जायंट को समझ में आया कि क्यों उसके गार्डन में बाहर आई। उसने सोचा, तो बसंत जो है, बाहर जो है, स्प्रिंग जो है, वो बच्चों की दोस्त है। जहां बच्चे होंगे वहीं बसंत आएगी, वहीं स्प्रिंग आएगी। मैं कितना सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। अगर मैं दूसरों का ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरे पास भी तो कुछ नहीं रहेगा। अरे वो छोटा नन्हा बच्चा रो रहा है। जायंट गया। जैसे ही जायंट गार्डन में आया, सारे बच्चे डर गए, डर के मारे भाग गए। लेकिन वो बच्चा, उसको पेड़ पर चढ़ना था, उसने जायंट को देखा ही नहीं। रोता रहा, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। जायंट आया, बहुत ही प्यार से उसको उठाया और एक टहनी पे बैठा दिया। बच्चा खुश हो गया। उसने मुड़ करके देखा, देखो जायंट था। जायंट ने उसको ऊपर बैठाया। अच्छा सोच के बताओ क्या हुआ होगा अभी कहानी में? बच्चा डरा होगा, रोने लगा, बोला मुझे उतारो, मुझे उतारो, मुझे जाना है। ऐसा हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा? बच्चे ने जायंट को देखा और उसको गले से लगा लिया, बहुत जोर से टाइट हक दिया और कहा थैंक यू। उसके बाद जायंट ने चिल्ला चिल्ला के बोला, प्यारे बच्चों वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब बच्चों ने देखा कि छोटा सा जो बच्चा था वो जायंट की गोदी में था, सारे बच्चे बाहर से वापस अंदर आ गए और खेलने लगे। और जायंट घर के अंदर गया और कुकीज और जूस लेकर के आया। उसने सब बच्चों को बुलाया कि ये लो, तुम्हारे लिए जूस है, कुकीज हैं, जितना चाहे उतना खाओ, और ये गार्डन तुम्हारा है, आज से ये गार्डन तुम्हारा है। बच्चे बहुत खुश थे। सब जायंट के चारों तरफ भाग रहे थे, उसको गले लगा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। तभी जायंट को एकदम से याद आया, अरे वो छोटा बच्चा पेट पर होगा, उसे लेके आता हूँ, उसको भी जूस देता हूँ। लेकिन ये क्या, वो बच्चा कहीं नहीं था। जायंट रोजाना उसका वेट करता, रोजाना वेट करता, लेकिन वो बच्चा उसको कभी नहीं दिखा। उसने बाकी बच्चों से पूछा कि भाई वो छोटा बच्चा क्यों नहीं आता है? तो सबने कहा हम तो उसको जानते भी नहीं है, वो तो कभी हमारे साथ नहीं खेलता था। अब जायंट सोच में पड़ गया, ये क्या पहेली है, ये क्या पजल है। वो इंतजार करता रहा, रोजाना बाहर देखता। धीरे धीरे बहुत साल बीत गए। जायंट एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन जायंट को आवाज आई बाहर से, तो उसने देखा आंखें भी कमजोर हो गई थी। उसने देखा धुंधला सा उसको कुछ दिखा, तो वो उस पेड़ के पास गया। और जब वो उस पेड़ के पास गया तो उसको आवाज आई बहुत प्यारी सी, जायंट कैसे हो तुम? जायंट को लगा, अरे ये क्या, ये तो वही बच्चा है। और जायंट ने बहुत प्यार से देखा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तो बच्चे ने कहा मैं तो हमेशा यही था, तुम्हारा ही तो पार्ट था। और उसके बाद जायंट वहीं लेट गया और वहाँ एक पेड़ आया। जायंट नहीं रहा, लेकिन जायंट का गार्डन बच्चों के लिए हमेशा रहा। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे बताइएगा। मैं तो बहुत बहुत इमोशनल हो गई। मुझे लगा कि मैं उस गार्डन में ही पहुंच गई जायंट के पास।
उस बच्चे के पास, उस जायंट के पास। तो बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये कहानी जायंट की, सेल्फिश जायंट की। कैसे वो सेल्फिश नहीं रहा, कैसे उसको चेंज कर दिया एक बच्चे ने। और वो बच्चा कौन था किसी को नहीं पता। शायद आप में से ही कोई, जो पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। इस सेल्फिश वर्ड को ख़त्म करके एक ऐसा वर्ड बनाएगा जिसमें सारे बच्चे, सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत मुश्किल काम है अपने बारे में ना सोचना, सेल्फिश ना होना, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, है ना, बदलने की अपने आप को और अपने चारों तरफ के माहौल को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं एक सुंदर, शांतिमय, पीसफुल वर्ल्ड और छोड़ते हैं सेल्फिशनेस को कहीं दूर ले जा कर के, है ना। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।